एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग स्टेशन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम एसएसटी का एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को हम कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, अभी आपके एग्जाम में टाइम है, तब तक आप क्या करिए, सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, अभी से स्टार्ट करिए, ताकि आपके पेपर तक सारा कुछ आपका जो सिलेबस है, चैप्टर है, सब कुछ क्लियर हो जाए। लास्ट टाइम में बस आपको रिवीजन करना रह जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि करके थ्योरी कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी की। टोटल थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, जैसे हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। वन लाइनर फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस करेंगे, पुराने पेपर जो है वो भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी। तो ऐसे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, एक एक टॉपिक को हम कवर करते हुए चलेंगे। ओके, तो देन स्टार्ट। तो सबसे पहले अपना पहला टॉपिक है भीमबेटका। तो हम भीमबेटका से स्टार्ट करेंगे। तो भीमबेटका के बारे में हम देखते हैं। देखिए, भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत, इसमें ज़्यादा समझाना है नहीं, एनसीईआरटी है, जैसे आप बुक पढ़ते हो वैसे ही पढ़ना है, ना मुझे समझाना है ना आपको समझना है। आप इसकी नोट्स चाहे तो मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी पूरी पीडीएफ, मेरे नोट्स की पूरी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। तो इन चित्रों को कब से कब तक का माना जाता है? तो पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। आगे देखिए, विंध्याचल पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? 2003 में। और भोपाल से कितने किलोमीटर दक्षिण में? तो 45 किलोमीटर। आगे देखिए, पुरातत्वविदों का मत है कि गुफाओं पर 10,000 साल पहले कब्जा कर लिया गया होगा। भीमबेटका चित्रकला लिंग के आधार पर श्रम विभाजन को दर्शाती है, यानी कि यहाँ भी जेंडर बायसनेस की बात की गई है। पुरुषों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है, जबकि महिलाओं को भोजन इकट्ठा करते हुए चित्रित किया गया है। पुरुष क्या कर रहे थे? शिकार कर रहे थे, महिलाएं भोजन इकट्ठा कर रही थी। अब अगला टॉपिक है राज्य पुनर्गठन। अब हम राज्य पुनर्गठन के बारे में देखेंगे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भाषाई राज्यों के निर्माण के खिलाफ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि देश अभी अभी विभाजन से उभर रहा था और उन्हें डर था कि भाषाओं के आधार पर राज्यों के निर्माण से समाज का विभाजन हो सकता है और देश को खतरा हो सकता है। हालांकि पोट्टू श्री राममिलु की मृत्यु के बाद 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद आंध्र को अलग राज्य बनाने की मांग ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का गठन किया। तो ये गठन कब हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम? तो 1956 में हुआ। और किसकी मृत्यु के बाद? तो श्री राममिलु की मृत्यु के बाद। और कितने दिनों की भूख हड़ताल थी? 56 दिनों की। आगे देखिए, 1953 में आंध्र राज्य के निर्माण के बाद अन्य भाषाई समुदायों ने भी अपने अलग राज्यों की मांग की। तो 1953 में क्या हुआ, जब आंध्र को अलग राज्य बना दिया गया, तो अन्य जो भी भाषाई समुदाय थे, अन्य जो भी राज्य थे, वो अपना राज्य अलग करने की मांग करने लगे। केंद्र सरकार ने 1953 में राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप
14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ओके। आयोग ने क्रमशः असमिया, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों में कॉम्पैक्ट प्रांत बनाने के लिए जिलों, आगे देखिए, और प्रांतीय सीमाओं को फिर से बनाने की सिफारिश की। तो ये रहा आपका भीमबेटका राज्य पुनर्गठन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे हम सौरमंडल करेंगे। एक ही वीडियो में हम कई सारे टॉपिक करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आप लोग भी परेशान हो जाओगे। तो चलिए अगला टॉपिक आपका सौरमंडल रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।